यूपी में भाजपा का नारा सफलीभूत हुआ। हम राम को लाए हैं, हमको राम लाएंगे। जालौन में बीजेपी ने 2 प्रत्याशियों को चुनाव लड़ाया और दोनों विधायक फिर से रिपीट हुए। उरई विधानसभा से गौरीशंकर वर्मा तो माधोगढ़ विधानसभा से मूलचंद निरंजन फिर से विधायक चुने गए हैं। कालपी विधानसभा में कमल न होकर उम्मीदवार को सिर्फ बीजेपी का समर्थन था। निषाद पार्टी और बीजेपी गठबंधन प्रत्याशी छोटे सिंह सपा विनोद चतुर्वेदी से चुनाव हार गए। कालपी विधानसभा में पहली बार सपा का झंडा फहराया है। भाजपा ने कई मोर्चों पर जो लड़ाई लड़ी वो कारगर रही। कानून व्यवस्था और मुफ्त में बांटे जाने वाले खाद्यान्न में योगी बाबा के कामकाज पर फिर से मुहर लग गई। उरई विधानसभा से भाजपा के निवर्तमान विधायक गौरीशंकर वर्मा ने सपा के प्रत्याशी पूर्व मंत्री दयाशंकर वर्मा को बड़े अंतर से हराकर 2002 और 2012 में मिली उनसे हार का बदला चुका दिया। बसपा का प्रदर्शन आशानुरूप नहीं रहा। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में और निराशा है। तीनों सीटों पर कांग्रेस चौथे स्थान पर पिछड़ गई। बसपा का वोट बैंक उरई विधानसभा में भाजपा में ट्रांसफर हो गया। वहीं माधोगढ़ विधानसभा और कालपी विधानसभा में बीएसपी का आधार वोट बैंक बड़ी संख्या में प्रदेश में होने से प्रत्याशियों को नुकसान उठाना पड़ा है। आज यूपी चुनाव के परिणाम आए हैं। जालौन में किस विधानसभा सीट से कौन प्रत्याशी जीता? जनपद जालौन में आज विधानसभा निर्वाचन 2022 सकुशल और पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से जैसे कि चुनाव आयोग के निर्देश थे संपन्न हुआ है। इसके लिए मैं अपनी पूरी टीम को बधाई देती हूँ। जनपद जालौन में 219 माधोगढ़ से श्री मूलचंद निरंजन भारतीय जनता पार्टी से, 220 कालपी से श्री विनय चतुर्वेदी समाजवादी पार्टी से और 221 उरई से श्री गौरीशंकर वर्मा भारतीय जनता पार्टी से विजयी हुए। आज विजय सिंह का प्रमाण पत्र मिला है। हम आपके सामने पहले भी वही विधानसभा के विकास के बारे में चर्चा कर चुके हैं। निश्चित रूप से जो मैंने कहा था उसको पूरा करने का 100% प्रयास करूँगा। निश्चित रूप से ये आज जो जीत हुई भारतीय जनता पार्टी की एक कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी एक पदाधिकारी की और आम जनमानस में जो योगी और मोदी का ने जो विकास कराया है, गांव गरीब किसान तक रोजगार देने का काम किया और गांव के अंतिम छोर तक विकास पहुंचाने का प्रयास किया। हर कार्य पारदर्शिता के साथ हुआ, चाहे वो नौकरी हो, कोई भी जिसको नौकरी मिली है उसको पारदर्शिता के साथ मिली है और प्रदेश में गुंडा राज समाप्त हो गया है। गुंडा माफिया समाप्त हो चुके हैं। निश्चित रूप से जनता ने इसी सब सोचकर भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है। मैं उसी जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, उनका आभार करता हूं कि उन्होंने मुझे पुनः सेवा करने का मौका दिया। धन्यवाद। विजयी घोषित हुए हैं, क्या कहें? विजयी हमारा ये राष्ट्रीय जो अध्यक्ष है माननीय अखिलेश जी के नेतृत्व में हमने चुनाव लड़ा और कालपी की जनता ने हमें विजयी घोषित होने का मतदान किया है। कालपी की जनता का हम हृदय से धन्यवाद देते हैं। जिला प्रशासन का भी हृदय से धन्यवाद देते हैं जिन्होंने निष्पक्ष चुनाव कराया और जो हमारा जो है सर्टिफिकेट था वो उन्होंने दिया। जो हमने वादे किए हैं जनता से कालपी में, भले हमारी सरकार नहीं है लेकिन हम उन वादों के लिए संघर्ष करेंगे। विपक्ष में रह के भी वो ताकत दिखाएंगे। हम लोग कोई कम नहीं है, हमारी भी संख्या इतनी है कि प्रजातंत्र में हार और जीत तो एक हमेशा होती रहती है। सत्ता आती है चली जाती है, लेकिन जो लोग अच्छा काम करते हैं उन्हें लोग याद करते हैं। हम वही उसी रूप में जनता की सेवा करें। विधानसभा क्षेत्र में क्या रहेगी पहली प्राथमिकता? पहली प्राथमिकता वहाँ सड़कें हैं, दूसरा वहाँ शिक्षा के बारे में है और स्वास्थ्य। 3 चीज़ों पे हम काम करें। अन्ना पशु एक बड़ी समस्या रहे हैं, इस पर क्या? अब अन्ना पशु समस्या तो वैसे भी इस चुनाव में जो चल रहा था सांड वाला मामला, लेकिन अब भाई हम ये नहीं कह सकते हैं जनता ने सांड पसंद किया है, तो अब उसमें तो हम क्या कह सकते हैं। हमारा प्रयास रहेगा कि किसानों के हित में फेंसिंग कराएं, तार लगवाने की योजना सरकार से कहें कि कम से कम ऐसी सुरक्षा हो कि किसान आराम से सोएं, उनकी नींद खराब ना हो, उनकी फसल खराब। 4.5 घंटे बैठा रहा प्रशासन आपको। देरी किस बात की हुई, किस देरी? हम 6वां चुनाव लड़ रहे हैं
हम भी जानते हैं कि जब सत्ता परिवर्तन होता है या सत्ता आती है तो कैसे जो है लोग चाहते हैं कि हम किसी तरह रोकें, किसी तरह अपना प्रेशर दिखाएं, लेकिन हम प्रशासन को धन्यवाद देते हैं, खासकर डीएम और कप्तान साहब और जो पर्यवेक्षक महोदय आए उनको हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं कि प्रजातंत्र की जीत हुई। हम चुनाव वोटों से जीते हैं, इतने संघर्ष में जनता ने हमें जिताया, हम चुनाव जीते हैं और उन्होंने हमें सर्टिफिकेट दिया, क्योंकि जनता ने हमें जिताया इसलिए सर्टिफिकेट दिया। भले ही कुछ सत्ता वाले लोग ये चाहते होंगे कि रुका रहे, रिकाउंटिंग करा लें, तो मुख्यमंत्रियों की हमने रिकाउंटिंग देखी है, कुछ नहीं होता है, करा लें रिकाउंटिंग से थोड़ी। हम तो अडिग थे, बैठे रहते कल 1 दिन 2 दिन, लेकिन हमारी विजय जनता ने कराई है, हम बिल्कुल उसके लिए जनता के जो है आभारी हैं। ओके, थैंक यू।